सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम डायरी का एक पन्ना पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सीताराम सेकसरिया जी हैं। सीताराम सेकसरिया जी के बारे में जान लें। इनका जन्म 1892 राजस्थान में हुआ था, परंतु इनका अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। ये नेताजी के करीबी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे। ये आजाद हिंद फौज के मंत्री भी थे। 1962 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और 1982 में इनकी मृत्यु हो गई। सीताराम सेकसरिया एक महान क्रांतिकारी भी थे, देश प्रेमी भी थे। कई बार इन्होंने जेल की यात्रा भी की, देश की स्वतंत्रता में इन्होंने योगदान दिया। तो आइए देखें, उनकी डायरी से एक पन्ना लिया गया है, जो कि घटना है 26 जनवरी 1931 की। इस घटना में क्या क्या हुआ, इसके बारे में विस्तृत वर्णन यहाँ पर सीताराम जी सेकसरिया जी दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लें थोड़ा सा पाठ प्रवेश की या पाठ के बारे में कि 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ पर एक शब्द आया है गुलाम भारत। गुलाम भारत का अर्थ यहाँ पर भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, लेकिन प्रयासों से, क्रांतिकारियों के प्रयासों से लोगों ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना दिया। और अब यह दूसरी बार था 26 जनवरी 1931 को, जिसमें देश को स्वतंत्र कराना था, या कह सकते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान देना था। लेकिन पहली बार जब 26 जनवरी 1930 को यह लोगों में यह भावना जागी देश को स्वतंत्र कराने की, तब कह सकते हैं कि कलकत्ता के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने उसमें योगदान नहीं दिया। तो सब जगह चर्चा हुआ कि सब जगह तो सब लोगों ने योगदान दिया। दिल्ली की बात करें, मेरठ की बात करें, ऐसे क्षेत्रों में यह हुआ, लोग स्वतंत्रता के लिए आगे आए, परंतु बंगाल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। बंगाल के लोगों ने थोड़ा सा भी उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन अब की बार बंगाल वाले ये चाहते थे, या कलकत्ता वाले यह चाहते थे कि अब की बार हमारे यहाँ से ये कलंक हट जाए। तो यह दूसरी बार जब यह मनाने की बात आई 26 जनवरी 1930 को और 1931 को, तब बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ इसका। लगभग 2000 रुपए, आज की बात नहीं हो रही है, ये 1931 की बात हो रही है। तो 2000 रुपए उसमें बहुत होते थे। तो 2000 रुपए खर्च हुए प्रचार प्रसार में, और मकान और बाजारों को खूब सजाया गया। ऐसा देखने में लग रहा था जैसे स्वतंत्रता हमें मिल गई हो। और एक स्थान बनाया गया मोनूमेंट। मोनूमेंट में एक जगह है, वहां पर जाकर के लोग राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, ऐसे लोग जाकर के वहां झंडा फहराएंगे और साथ ही साथ स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। लेकिन अंग्रेज भी कम थोड़ी थे। अंग्रेजों ने सैनिक सभा को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अंग्रेज चाहते थे कि ये जो सभा होने जा रही है मोनूमेंट के नीचे, इसको किसी न किसी तरीके से हमें हटाना है या विफल कर देना है। तो लोगों को ये था कि 4:24 पर झंडा फहराने की बात आई थी। शाम को 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, सभी लोग वहां पर उपस्थित हों, ऐसा हमारे देशवासियों द्वारा कहा गया। परंतु अंग्रेज सैनिक सुबह 6 बजे से ही हर एक पार्क पर, हर एक चौराहे पर अपनी नजर जमाए हुए थे। बड़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे और लोगों को इकट्ठा होने से मना किया जा रहा था। लेकिन लोगों में ऐसा उत्साह था, वो किसी की सुनने वाले नहीं थे। अब देखें, पाठ में आए कुछ प्रमुख व्यक्ति। अविनाश बाबू का नाम यहाँ पे आया है। ये बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। हरिश्चंद्र जी ये युद्ध मंत्री थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्णोदास, कह सकते हैं जुलूस का भार जो था पूर्णोदास के ऊपर था। तो अब सब ने जो मीटिंग रखी थी, जो सभा बुलानी थी कि शाम को 4 बजे, तो हर एक जगह से लोगों में वो उत्साह जगा और सब इकट्ठा होने के लिए, वो 4 बजे जाकर के उस झंडे फहराने के लिए और मीटिंग करने के लिए सब उत्साहित थे। आखिर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और उसमें महिलाएं भी पीछे नहीं थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता में, पाठ के आधार पर बताइए। तो कुछ महिलाओं के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे जानकी देवी, मदालसा, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राएं। ये सब लोग जा करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी, स्वतंत्रता के बारे में बताने का प्रयास कर रही थी
और लोगों को उत्साहित कर रही थी कि चलिए इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लीजिए और देश को स्वतंत्र कराइए। अंततः अब स्थिति ये बन गई कि सब अपना अपना एक एक जुलूस लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर दिए। और जब ये स्थिति देखी और कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार जब चारों तरफ से भीड़ देखना उसने शुरू किया तो उसने एक नोटिस निकाला और उस नोटिस में ये लिख दिया कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो जुलूस में शामिल होते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा या कह सकते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी कई सारी डरावनी बातें उन्होंने कही। और जैसे अब की बात करें धारा 144 लगा देना कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं या 4 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ऐसे कई सारे उस समय इन्होंने धाराएं लगाई। लेकिन अलग अलग धाराओं के पश्चात भी लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। और यहाँ पर काउंसिल वाले जो थे, जो क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, इन्होंने यह नोटिस निकाल दिया कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आप सभी को सभा में होना उपस्थित है। यह पहली बार था कि खुल करके विरोध कोई कर रहा है अंग्रेजों का इस तरीके से सभा को लेकर के कि आप सभी को आना अनिवार्य है। वहां अंग्रेज कह रहे हैं अगर आप लोग गए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और दंड दिया जाएगा। लेकिन लोगों की इच्छा नहीं बदली और लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे बढ़ करके आना शुरू कर दिए। अंततः हर एक दल अपने अपने जुलूस को लेकर के आगे बढ़ रहा था। और फिर बात करें 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर के आए, परंतु उनको चौराहे पर ही रोक लिया गया। चौराहे पर रोकने के पश्चात लाठीचार्ज किया गया और अंग्रेजों ने उन्हें बहुत मारा, यहाँ तक कि सर फट गया। फिर भी वो वंदे मातरम का नारा लगाते रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। लेकिन पुलिस इतनी चौकन्नी थी, उनको तुरंत कह सकते हैं कि गाड़ी में बिठा करके, लॉरी में बिठा करके भेज दिया उनको लाल बाजार, जो कि पुलिस थाना था, वहाँ का पुलिस थाना था, उस थाने में भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया इनको। और वहाँ पर उस जुलूस को तोड़ दिया गया। फिर दूसरी तरफ से स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं। स्त्रियों ने जैसे इधर देखा कि सुभाष चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा दल तुरंत बड़ी संख्या में चढ़ गया मोनूमेंट के ऊपर और वहां पर उन्होंने झंडा फहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी। आज यह पूरा हो चुका था जो उन्होंने प्रण किया था कि हम लोग झंडा फहराएंगे और वहां पर जाकर के प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। तो स्त्रियों ने यह कार्य कर दिखाया। तो यह भी हम उसमें प्रश्न में लिख सकते हैं, प्रश्न के उत्तर के लिए, कि स्त्रियों का क्या योगदान रहा। तो स्त्रियां ही जा करके वहां पर अपना झंडा फहराया था उन्होंने। अगर और बात करें दूसरी तरफ, जैसे ही झंडा फहरा दिया गया और सारी स्त्रियां एक साथ या सारा जुलूस एक साथ निकलने लगा, फिर ले जाकर के लाल बाजार पर जुलूस को तोड़ा गया। फिर वहां पर बहुत कह सकते हैं कि पुलिस वालों ने मारा इन लोगों को, और जिसमें कि स्त्रियों के ऊपर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया। अब वहां की एक नेत्री थी विमल प्रतिभा, जिनके दल को बहु बाजार मोड़ पर रोक लिया गया और उसमें से 50-60 स्त्रियां थी जो उनको पकड़ करके जेल भेज दिया गया। यह पहली बार ऐसी कोई घटना हुई थी कि जब स्त्रियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो या स्त्रियां इतनी बड़ी संख्या में आई हों। और अंततः कुल मिलाकर के जब गिनती की जाने लगी कि लगभग 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन उन्हें 9 बजे शाम को छोड़ दिया गया। यह पहली घटना थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों को चोट आई हो या स्त्रियां इतनी खुल करके सामने आई हो बंगाल में। अब इसके बाद जानकी देवी जो है, फोन आया उनको कि यहाँ पर बहुत सारे घायल व्यक्ति पड़े हुए हैं, उनकी देखरेख करनी है। तो जानकी देवी यहाँ से घायलों को देखने गई, जहाँ पर वो उपस्थित रही होंगी। वहाँ से कांग्रेस कमेटी का फोन आया था, तो वो उनको देखने चली गई घायलों को। और वहाँ पर देखा कि दास गुप्ता जो कि एक क्रांतिकारी थे, एक देशभक्त थे, ये क्रांतिकारी जो उसमें कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, जिनको चोटें आई थी, उनकी फोटो ले रहे थे। अर्थात कह सकते हैं कि फोटो इसलिए खींची जा रही थी कि कल अखबार में इसे प्रमुखता से छापा जाए, कि दिखाया जाए कि लोगों ने कितना चोट पहुंचाया है, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों का कह सकते हैं कि अपनी बातें रखने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। अब फोटो निकलवाने का अर्थ यही था वहां पर कि लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जाए। और बंगाल के नाम पर जो एक कलंक सा लगा हुआ था कि भाई कि बंगाल के लोग बिल्कुल आगे नहीं आते स्वतंत्रता आंदोलन में, बंगाल के लोग कुछ करते नहीं हैं, तो आज वह कलंक उसके माथे का धुल चुका था कि बंगाल में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन देखने को मिला था जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो यह एक पन्ना, डायरी का एक पन्ना जो है उनका,
26 जनवरी 1931 को लिखा गया था। उसी की घटना का वर्णन यहाँ पर सीताराम सेकसरिया जी ने किया था। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।